नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। मोबाइल ऐप के जरिए कराएं पीएम किसान सम्मान निधि के लिए केवाईसी। एक साथ 100 लोग करवा सकते हैं रजिस्टर। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है वे भारत सरकार द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत ई केवाईसी करवाएं। वे बता दें कि धर्मशाला के तहसीलदार गिरिराज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि गूगल प्ले स्टोर में पीएम किसान ई केवाईसी नाम से उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड कर किसान चेहरा प्रमाणीकरण द्वारा अपनी व साथ ही 100 अन्य लोगों की ई केवाईसी कर सकते हैं। हाटी समुदाय को ट्राइबल दर्जे का रास्ता साफ। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ बिल, अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी पेंडिंग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने से जुड़ा बिल बुधवार को राज्यसभा से पेश किया गया। वहीं लोकसभा के बाद यह बिल आज राज्यसभा में भी पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा में पिछले साल 16 सितंबर को यह बिल ध्वनि मत से पारित हुआ था। वहीं बता दें कि दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र के लोगों को जनजातीय दर्जा देने की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। वहीं बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 सितंबर 2022 को सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी थी। इससे सिरमौर की 154 ग्राम पंचायतों की लगभग 3 लाख की आबादी लाभान्वित होंगी। वहीं राज्यसभा में बिल पास होने के बाद शिमला से लेकर सिरमौर तक जश्न का माहौल है। वहीं हाटी समुदाय के लोगों ने शिमला में लड्डू बांटकर खुशी को जाहिर किया है। सरकारी निजी बीएड कॉलेजों में परीक्षाएं 10 अगस्त से। एचपी शिमला ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में चल रहे बीएड कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी और सितंबर तक चलेंगी। वहीं विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के शेड्यूल को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं बता दें कि शेड्यूल के अनुसार एचपी बीएड की रेगुलर दूसरे चौथे सेमेस्टर और इक्डोल की पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी है। वहीं एचपी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र स्थापित करेगा और इसमें 10 से 15,000 विद्यार्थी अपीयर होंगे। वह बीएड कोर्स के छात्रों ने बीते दिनों परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द जारी करने की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी है। 20 रुपये पंजीकरण शुल्क। सड़क किनारे नहीं लगेंगे लंगर। बैठक में हुई प्रबंधों की चर्चा। जो प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। वही पंजीकरण करवाने के लिए श्रद्धालुओं को 20 रुपये शुल्क देना होगा। वही बता दें कि यात्रा प्रबंधों को पुख्ता बनाने के लिए उपायुक्त अपूर्व देगन की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक के दौरान चर्चा की गई। वही उपायुक्त ने कहा कि जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। वही संबंधित विभागों को तय सीमा के भीतर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनानी होगी। यह निर्णय भी लिया गया कि बेहतर आपदा प्रबंधन और सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वह श्रद्धालुओं का 20 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। वह चंबा से मणि महेश डल झील तक उचित कानून व्यवस्था की सुनिश्चित बनाने के लिए सेक्टरों में बांटे जाने और भरमौर चंबा में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अग्निवीर भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों की भर्ती रैली 3 सितंबर से। अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवाओं के लिए 3 से 9 सितंबर तक लहनू मैदान में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। वह सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने बताया कि रैली के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कर्नल भंडारी ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वह भर्ती के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट एक अच्छे एवं रंगीन प्रिंटर से ही निकाल कर लाएं। इसके साथ ही बता दें कि आवश्यक दस्तावेजों में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति या डोगरा प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, स्कूल या कॉलेज चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र और पूर्व सैनिक के बेटे का प्रमाण पत्र, एनसीसी सर्टिफिकेट, खेल की उपलब्धियों का प्रमाण पत्र, हलफनामा, बैंक खाता नंबर, पैन कार्ड, पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण और 20 पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। खाद की कालाबाजारी। किसानों को 500 रुपये में बेचा जा रहा है 266 रुपये का बैग। हिमाचल प्रदेश में खाद संकट के बीच इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। वह 1.5 माह से खाद के गोदामों और खरीद में केंद्रों में आपूर्ति नहीं हो पाई है। इस बीच कुछ लोग उत्तराखंड से खाद लाकर इसके किसानों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। वह किसानों को इस समय धान, मक्का, गन्ना और टमाटर आदि फसलों के लिए खाद की बेहद जरूरत है, लेकिन लंबे समय से किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इस संकट के बीच कुछ लोग उत्तराखंड के 266 रुपये में बैग खरीद कर किसानों को ब्लैक में 500 रुपये तक बेच रहे हैं। धर्मशाला स्टेडियम में 7 से 11 मार्च तक होगा भारत इंग्लैंड में टेस्ट मैच। जब विश्व कप के 5 मैचों के बाद धर्मशाला को अगले साल टेस्ट मैच की मेजबानी का भी मौका मिल गया है। वही धर्मशाला स्टेडियम में 7 से 11 मार्च को भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच होगा। वही बता दें कि BCCI ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सीजन 2023-24 की घोषणा की। इसमें क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला को एक टेस्ट मैच मिला है। वही भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 25 जनवरी से शुरू होगी। वही अंतिम मैच धर्मशाला के खाते में आया है।
नुकसान के आकलन के लिए जिलों में राहत और पुनर्वास कमेटियां गठित। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, भारी वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन के कारण जिलों में हुए नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों के त्वरित संचालन के लिए हर जिले में राहत एवं पुनर्वास कमेटी गठित की गई है। वह चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया कमेटी के अध्यक्ष, विधायक और जिला विभागीय अधिकारी इसके सदस्य होंगे। सार्वजनिक रोजगार के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र की शर्त गैर जरूरी, पंजाब निवासी महिला को वन निगम में नौकरी देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। वही हाईकोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक रोजगार के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र की शर्त गैर जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब निवासी एक महिला को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम में नौकरी देने के आदेश पारित किए। वही मामले के अनुसार प्रार्थी संदीप कौर के पिता हिमाचल में वन निगम में वन रक्षक के तौर पर नौकरी कर रहे थे। वह सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वह बेटी संदीप कौर ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन वन निगम ने शर्त लगाई कि हिमाचली प्रमाण पत्र जरूरी है। वही मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने वन निगम के अनुकंपा के आधार पर नौकरी न देने के फैसले को खारिज कर दिया है। वह साथ ही वन निगम को आदेश दिया कि प्रार्थी को नौकरी दी जाए। यही नहीं, हाईकोर्ट ने वन निगम की ओर से प्रार्थी को सार्वजनिक रोजगार से वंचित करने के लिए 10,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई है। 6 प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई, SCIRT के प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने पर एक्शन। SCIRT के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना प्रदेश के 4 जिलों से संबंधित 6 प्रधानाचार्यों पर भारी पड़ा है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले प्रधानाचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने जिला बिलासपुर, किन्नौर, सिरमौर और ऊना के जिला उपनिदेशकों से इस बारे में आदेश जारी किए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार SCIRT सोलन में 12 से 17 जून तक 4 जिलों के प्रधानाचार्य के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिजली बोर्ड के संचार उत्पादन विंग के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, यूनियन ने OPS बहाल न होने पर जताई चिंता। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने ओल्ड पेंशन बहाली में देरी पर चिंता जाहिर की है। वही यूनियन ने आरोप लगाया है कि बिजली बोर्ड में प्रदेश की अफसरशाही भारी पड़ रही है और मुख्यमंत्री के आदेशों की सीधी सीधी अवहेलना हो रही है। वही बिजली बोर्ड कर्मचारी ने अफसरशाही को चेताया कि बिजली बोर्ड के संचार व उत्पादन विंग के साथ की जा रही छेड़छाड़ को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। वही बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने इस संबंध में मंगलवार को बोर्ड मुख्यालय परिसर में अध्यक्ष कमेश्वर दत्त शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में की जा रही स्मार्ट मीटरिंग का विरोध किया जाना चाहिए और इसे जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से करना ही बोर्ड हित में रहेगा। वहीं यूनियन की बैठक के बाद यूनियन के पदाधिकारियों और बोर्ड प्रबंधन और मुख्य सचिव से भी मिले और शीघ्र सर्विस कमेटी की बैठक बुलाने का आग्रह किया। IIT मंडी में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स अगले वर्ष होगा शुरू, बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मिलेगी यह डिग्री। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार करिकुलम में नयापन लाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। वहीं IIT मंडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब एक नए कोर्स को शुरू करने जा रही है। इस कोर्स का नाम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स होगा। यह कोर्स 5 वर्ष का होगा, लेकिन अगर कोई 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद इसे छोड़ना चाहेगा तो उसे BBA की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्ष वाले को BBA ऑनर्स और 5 वर्ष तक पढ़ाई पूरी करने वाले को इंटीग्रेटेड MBA की डिग्री प्रदान की जाएगी। यह एक नया कोर्स है जिसे पहले इसी वर्ष शुरू किया जाना था, लेकिन अब इसे अगले सत्र से शुरू किया जाएगा। राजनाथ की पाक को 2 टूक, बोले भारत की ओर नजर उठाकर देखा तो LOC भी पार करेगी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर पड़ोसी देश को सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि भारत की ओर नजर उठाकर देखा गया तो सेना नियंत्रण रेखा को पार कर दुश्मन को नस्ते नाबूद कर देगी। वहीं श्री सिंह ने बुधवार को विजय दिवस के मौके पर यहां कारगिल के द्रास में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सेना 1999 में ही विजय के बाद नियंत्रण रेखा को पार कर सकती थी, लेकिन भारत के शांति प्रिय देश को विचारधारा, भारतीय मूल्यों में विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के वचन प्रतिबद्धता के कारण उस समय यह कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम LOC पार नहीं कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC पार करेंगे। मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। कंगाल पाकिस्तान में फिर बड़ी भूखमरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नई रिपोर्ट में मिला यह रैंक। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भूखमरी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वह ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI 2020-2022 की नई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इस समय भूखमरी के मामले में 121 देशों से 99वें स्थान पर रहे हैं। वह ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का स्कोर 2006 में 38.1 की तुलना में उड़कर 2022 में 26.1 हो गया है। वह फिर भी यहाँ भूखमरी फैल रही है। वह शून्य अंक यह दर्शाता है कि किसी देश में भूख की कोई समस्या नहीं है। वह रिपोर्ट का पाकिस्तान चैप्टर मंगलवार को इस्लामाबाद में जारी किया गया था।
चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड, रक्षा मंत्रालय पहुंचा मामला। मध्य प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर डीजीटी कॉइन के जरिए पैसा डबल करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। वही क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने का मामला केंद्रीय रक्षा मंत्रालय पहुंच गया है। वह बता दें कि ठगी का शिकार हुए लोगों ने इसकी शिकायत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ईडी और डीजीपी को भेजी है। वही बताया जा रहा है कि कांगड़ा मंडी सहित हिमाचल भर में कुछ असातिरों लोगों ने 11 माह में राशि डबल करने के झांसे में लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। वह साथियों ने डीजीटी कॉइन के जरिए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई, जिसके मास्टरमाइंड मंडी जिला के 3 लोग हैं। वह कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिला में डीजीटी कॉइन में हजारों लोग पैसा लगाया है। अब सभी ने लूटी गई राशि वापस दिलाने की मांग की है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।